डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, मुझे तो पहले ये बताइएगा कि इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, मामलात आगे कहाँ जा रहे हैं। सेकेंडली, जिस तरह से अटैक किया जा रहा है ईरान की सालमियत पर, इसके मिडल ईस्ट पर और पाकिस्तान पर भी क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, मेरी नज़र में ये सिंबॉलिक अटैक था और जिसको परवीन साहिनी ने कहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन था, जहां पे जो एक्चुअल मटेरियल था वो पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था और इस हवाले से ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है। अब इस सारी कहानी के पीछे जो कामयाबी है वो अमेरिका की नहीं है, बल्कि अमेरिका तो एक दलदल में फंसने जा रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अब सुकून के साथ अपनी प्रेसिडेंसी को संभाल पाएंगे, बिकॉज जिस वियतनाम वॉर के आखिरी साल में जिस नतीजे पे कौम पहुंची थी अमेरिका की, वो जंग शुरू होने से पहले ही उस नतीजे के ऊपर खड़ी है। और एक बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन, सियासतदान, उसके अलावा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो इस जंग के खिलाफ वहां पे बातें कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक बहुत जबरदस्त किस्म का प्रेशर है। लेकिन ये इसके पीछे असल कामयाबी जो है नेतन्याहू की। अब मैं नेतन्याहू के बारे में आपको एक पते की बात बताने लगा हूं। नेतन्याहू के सामने दो किस्म के ईरान हैं। एक ईरान ये है कि वो नॉन न्यूक्लियर हो, पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और इंटरनेशनल सिस्टम में इंटीग्रेटेड हो और साथ में उसके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हो जाएं अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ, और उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाएं। ये उसे काबिल कबूल नहीं है। उसे दूसरा ईरान चाहिए जो सैंक्शनड हो, आइसोलेटेड हो, लेकिन न्यूक्लियर हो और उसी की बेस पे एक परसेप्चुअल थ्रेट बनाकर ईरान के ऊपर जो है हमला करवाते रहना चाहिए, जिस तरह उसने इराक के केस के अंदर किया। लिहाजा इस वक्त जो है असल गेम खेल रहा है नेतन्याहू। जितना हो सके इजराइल की रिजीम को हमला करके कमजोर किया जाए, जिस तरह से अब तक वो काफी हद तक कमजोर हो चुकी है, जिससे नेतन्याहू की हुकूमत चली जाएगी, बिकॉज अपोजिशन पहले ही तंग है, लोग वहां से भाग रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने ट्रिपल एच को टारगेट किया, यानी हमास, हिजबुल्लाह, हौसीस को, ताकि ये कमजोर हों तो ईरान के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत ईरान इसराइल अपनी स्ट्रेटेजी चला रहा है कि पहले एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को टारगेट किया गया और फिर अब वो ईरान तक पहुंचे। जी, ईरान तक पहुंचे ताकि सॉफ्ट हो जाए ईरान। ईरान अब तक सॉफ्ट नहीं है, ईरान अब तक हार्ड है। इसीलिए ईरान के ऊपर सर्जिकल ऑपरेशन एक किस्म का हुआ है, फुल फ्लेज वॉर नहीं हुई है। एयर अटैक हुआ है, ग्राउंड पर फोर्सेस नहीं उतारी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी लंबी जंग में नहीं जाना चाहता। ना अमेरिकन इकोनॉमी इजाजत देती है, बिकॉज 37.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मकरूज है। ना अमेरिका के लोग इस बात की इजाजत देते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो सियासी नारा था या उसके जो सपोर्टर्स थे, वो तो एंटाई वार और मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं ना। तो ये बड़ा मुश्किल होगा अमेरिका इस वॉर के अंदर जंप इन करे उस वक्त जब अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर, उस वक्त जब डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं, उस वक्त जब ईरान को की सपोर्ट में इराक भी उठ के खड़ा हो गया है। नॉर्थ कोरिया ने स्टेटमेंट जारी की है। टेक्निकल और सफारती जो हिमायत है वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की की तरफ से भी मिल रही है। तो मैं नहीं समझता कि ईरान इस वक्त सॉफ्ट टारगेट है, लिहाजा सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। सारा गेम के पीछे इस वक्त इजराइल है। लिहाजा ईरान के पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, बाबुल मंदब ब्लॉक हो जाएगा, इफेक्टिव रहेगा ये। दूसरा, मजीद हमले तेज किए जाएं इजराइल के ऊपर। तीसरा, अगर आपने मैक्सिमम उन अड्डों पे हमला करना है जहां से इजराइल ईरान के मिसाइल एंड ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, उसमें वो जॉर्डन की एयरबेस है और उसके साथ साथ सीरिया की एयरबेस है। और सीरिया की एयरबेस पे अटैक करने का मतलब ये हुआ कि सीरिया की जो करंट रिजीम है वो भी कमजोर हो जाएगी। और मैं मशवरा कभी नहीं दूंगा कि जो अमेरिका के खड़े एसेट्स हैं उस पे हमला करें, बिकॉज इस तरह से जो इजराइल का असल मकसद है कि किसी तरह से फुल फ्लेज वॉर में अमेरिका और वेस्ट को ड्रैग किया जाए, वो उसमें कामयाब होगा। और इसको नाकाम करना है, इस पॉलिसी को जितना हो सके इजराइल के को इतना कमजोर करना है कि उसका वजूद जो है वो अगले 10 सालों के अंदर खड़ा करना मुश्किल हो।